विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल से बाहर, जानिए किसने रची है साजिश। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ। दोस्तों, आपके जहन में भी इसी तरह के सवाल आ रहे होंगे कि कहीं कोई साजिश तो नहीं, कोई मामला तो नहीं, कोई बात तो नहीं। दोस्तों, पूरी बात बताएंगे, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको बता दें, विनेश फोगाट देश की गौरव है। आपको बताते चले कि अभी 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो जाने की वजह से वो ओलंपिक फाइनल से बाहर हो गई हैं, जो कि पूरे देश के लिए दुख की बात है और सभी मायूस हैं। वैसे लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों ओलंपिक के जो रूल्स हैं उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, और कारण जो भी हो, लेकिन जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं चर्चाएं उस पर होंगी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि विनेश फोगाट ने सरकार का विरोध किया था, इसलिए सरकार ने इस तरह की चीज़ें कर दी होंगी, कोई तिकड़म लगा के बाहर करवा दिया गया होगा। कुछ लोगों को ये लग रहा था कि ब्रजभूषण सिंह का विरोध किया था, इसलिए ब्रजभूषण सिंह ने ऐसा करवा दिया होगा। दोस्तों, क्या किसी के अंदर ये क्षमता है कि वो ओलंपिक में किसी की एंट्री करवा दे जबरन, या किसी के अंदर ये क्षमता है कि वो ओलंपिक से किसी को बाहर करवा दे अपने बूते पर? ऐसा हो ही नहीं सकता है। भारत सरकार जिस खिलाड़ी को भी वहाँ तक पहुँचने में मदद करती है, जो कि फाइनल हो या सेमीफाइनल हो, खिलाड़ी वहाँ खेलता है तो पूरे देश के लिए खेलता है। मेडल लाता है तो देश के लिए लाता है, और गौरव बढ़ता है तो पूरे देश का बढ़ता है। वैसे विनेश फोगाट के बारे में जब पता चला तो हेमा मालिनी ने भी आश्चर्य जताया कि 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होना, का बाहर हो जाना कहीं ना कहीं दुख की बात है। वैसे इस विषय पर अगर प्रधानमंत्री जी को या भारत सरकार को ये लगता कि खिलाड़ी हमारा विरोधी है या सरकार का विरोधी है, अगर ऐसी मंशा होती तो भारत सरकार कभी खिलाड़ी को मदद नहीं करती वहाँ तक पहुँचने में, वहाँ तक जाने में। फिलहाल प्रधानमंत्री जी ने, आदित्यनाथ योगी जी ने और भारत के तमाम स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने भी विनेश फोगाट को बधाइयाँ दी हैं, हिम्मत बढ़ाई है, हौसला बढ़ाया है। लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा है कि विनेश फोगाट जिस तरह से सरकार का विरोध कर रही थी, इनका बाहर हो जाना ही ठीक है। ये गेम से बाहर हो गई, ये फाइनल से बाहर हो गई, तो कुछ लोग ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं। खुश होने वाले लोगों में जातिगत पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, जातिगत भेदभाव करने वाले लोग हैं, और सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिन्हें विनेश फोगाट किसी भी हाल में पसंद इसलिए नहीं थी क्योंकि इन्होंने कई सारे इल्ज़ाम ब्रजभूषण सिंह पे लगा दिए थे। दोस्तों, कारण जो भी हो, सच यही है। आपको ये बताते चलें, कुछ लोग विनेश फोगाट को ये भी राय दे रहे हैं कि इनको 50 किलोग्राम कैटेगरी में नहीं खेलना चाहिए था, 55 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना चाहिए था। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो राय दे रहे हैं जिनको ओलंपिक इंग्लिश में लिखने भी नहीं आता होगा, या उन्हें कभी गांव के अखाड़े भी देखने को नहीं मिले होंगे। रेसलिंग तो दूर की बात है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम पूरे सबूत के साथ वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, अब यूट्यूबरों की इतनी औकात हो गई है कि वो ओलंपिक वालों से बात करके वहाँ से सच्चाई जान के और वीडियो बना के डाल देंगे। तो चलिए, इस तरह के लोगों के बारे में तो रिसर्च करने की ज़रूरत है कि ये लोग कहाँ से आते हैं। फिलहाल इस तरह की जो वीडियोस सामने आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि कुछ लोग समर्थन में हैं तो कुछ लोग अब विरोध भी कर रहे हैं, और कुछ लोग बड़े खुश हैं कि विनेश फोगाट फाइनल से बाहर हो गई हैं। तो पूरा देश आज मायूस है कि हमारा खिलाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक हम देखना चाहते थे। एक खिलाड़ी वहाँ तक पहुँची अपने मेहनत से, अपने दम पे, लेकिन खिलाड़ी हारा नहीं है क्योंकि खिलाड़ी को खेलने का मौका ही नहीं मिला। खिलाड़ी तो वजन की वजह से बाहर हो गया। खिलाड़ी अगर खेलता, हारता तो और ज़्यादा मायूसी नहीं होती। फिलहाल ज़्यादा मायूसी इसलिए है कि खिलाड़ी को खेलने का मौका ही नहीं मिल पाया। फिलहाल जितने भी लोग खेल प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं, उनके तरफ से विनेश फोगाट को ढेर सारी बधाइयाँ और हौसले मिल रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और विनेश फोगाट के लिए आप क्या कुछ सोचते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ तक पहुँचने में जिनका भी सहयोग रहा, सरकार का, हम लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं हिम्मत देता है खिलाड़ी को। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खिलाड़ी को बड़ा बनाती हैं, और इस तरह की चीज़ें आगे भी होती रहेंगी। देश को गोल्ड ज़रूर मिलेगा, और आने वाले टाइम में अपना ही दबदबा रहेगा, चाहे खिलाड़ी कोई भी हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूर तक शेयर करिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।